आज हम कार्यपत्रक गुण 50 और 50 को हल करेंगे। संख्याओं को विस्तार रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना। अब ये संख्या दी गई है, इसको विस्तारित रूप में अपने को लिखना है, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये यहां से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। मतलब ये पूरी 56,321 एक संख्या है, उसको विस्तार रूप में लिखना है। तो यहाँ पे जो 5 है ये 10,000 है, तो 5 10,000, फिर 6,000, 3 सैकड़ा, 2 दहाई और 1 इकाई। उसी प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो पीछे से गिनना बहुत आसान रहता है, ठीक है ना। तो ये 9 इकाई, कितना है 9 इकाई, फिर ये 8 दहाई, ठीक है ना, 2 सैकड़ा, उसके बाद में 5,000। ये देखिए, अगर आप यहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि जो भी संख्या आप उठाते हो उसके पीछे कितनी संख्या उतना जीरो लगेगा। फिर ये जीरो 10,000 और 1 लाख, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख है, ठीक है ना। उसी प्रकार आप तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो पीछे से गिनना चाहिए हमेशा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो सबसे पहले पीछे लिखेंगे 3 इकाई, ठीक है ना, 7 दहाई, ठीक है ना। उसके बाद में ये 0 सैकड़ा है, 0 सैकड़ा, 8,000, ठीक है ना। फिर ये 0 10,000 है, क्योंकि वहां पे संख्या 0 दे रखी है। फिर ये 9 लाख है, ठीक है ना। उसी प्रकार इसको गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ठीक है ना। तो इकाई कितना है 2 इकाई है, कितना है 2 इकाई, ठीक है ना। फिर 3 दहाई, 3 दहाई, उसके बाद में 6 सैकड़ा, ठीक है ना। उसके बाद में 7,000, 5 10,000, ठीक है ना। उसके बाद में 6 लाख, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा, पीछे बोलता रहूंगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख है। तो इकाई कितना है 0, दहाई कितना है 0, सैकड़ा कितना है 3, और हजार कितना है 7, 10,000 कितना है 5, और लाख कितना है 8। तो ये हो गया 8,57,000 और 300, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अपना एक हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन 2। नीचे दिए गए विस्तार रूप के लिए संख्या लिखिए। अब ये जो संख्या दी हुई है उसको इस टेबल में पूरा लिखना है और पीछे लास्ट में संख्या भी लिखनी है। तो इसने देखो 2 दहाई, 3 इकाई, 10,000 और 3 लाख। तो जो संख्या दे रखी है उसी खाने में अपने को लिखनी है। तो दूसरा करते हैं 5 इकाई, तो इकाई में कितना आ जाएगा 5। फिर दहाई यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे दहाई 0 हो जाएगा। 7 सैकड़ा, ठीक है ना। फिर हजार में कोई संख्या नहीं है, तो हजार भी 0 हो जाएगा। फिर 10,000 में कितना है 5। फिर लाख में कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये सॉरी 2,50,700 और 5, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, फिर यहाँ पे देखो इकाई कितना है 2, तो यहाँ पे 2 में इकाई लिखेंगे। दहाई कितना है 6। अब यहाँ पे पूरी संख्या में हजार कहीं नहीं है, तो हजार क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है ना। सॉरी सैकड़ा 0 हो जाएगा, ये सैकड़े वाला है, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ा भी नहीं है। अब हजार भी यहाँ पे नहीं है, तो हजार भी 0 हो जाएगा। फिर 10,000 कितना है 5, और लाख कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9,50,000, ये 50,000, ठीक है ना। और 62, यहाँ 0 और 62, ठीक है ना। ये हो गया अपना। अब चौथा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 8 इकाई है, तो यहाँ पे इकाई में 8 लिखेंगे। फिर दहाई में 7 है, तो 7 लिखेंगे। फिर सैकड़ा में 3 है, तो 3 लिखेंगे। फिर हजार भी 0 है और 10,000 भी 0 है, और उसके बाद में 5 लाख है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा
5,03,78। ठीक है ना। ये अब लास्ट क्वेश्चन अपना ये वाला। इकाई कितना है 6, दहाई कितना है 2, सैकड़ा कितना है, सैकड़ा तो यहाँ दिया हुआ नहीं है तो सैकड़ा है 0। ठीक है ना। फिर 1000 कितना है 5। अब यहाँ पे 10,000 भी नहीं दिया हुआ है तो वो भी 0, और लाख कितना दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 7,05,026। ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में 7,05,026। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, समूह ए का समूह बी के साथ मिलान कीजिए। अब मिलान करना है तो यहाँ पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। 7,60,000 और 73 है। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले देखेंगे इकाई 3 किसमें है, तो यहाँ पे इकाई 3 इसमें है। ठीक है ना। और 7 दहाई भी इसमें है तो ये वाला इसे मिलेगा। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। तो सबसे पहले देखेंगे इकाई 5 किसमें है। ठीक है ना। इन सबको देखेंगे, इकाई 4, इकाई 3, ये इकाई 5। इकाई 5 के बाद में यहाँ पे दहाई तो है नहीं, फिर सैकड़ा में 7, सैकड़ा में 7 हो गया, 1000 में 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर ये इकाई में 4 और दहाई में 4, ये दोनों आना चाहिए। इकाई में भी 4, दहाई में भी 4 और सीधा लाख में 4, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला ये आंसर हो जाएगा बी में। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। इकाई में 3 है, उसके बाद में सीधा 1000 में 8 है। ठीक है ना। तो यहाँ देखो इकाई में 3 है, 1000 में 8 है और लाख में 6 है, तो इसका ये चौथे का दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना। अब पांचवा, ठीक है ना, इकाई नहीं है, दहाई नहीं है और सैकड़ा में सीधा 8 है, सैकड़ा में 8 है, फिर 1000 में 6 और ए, तो इसका भी ये आंसर मिल जाएगा। थोड़ा आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो उसको ध्यान से पढ़िए और उत्तर मिलाइए। ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, विस्तार रूप 5, 10,000। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले लिख देना है साइड में, इकाई कितना है 1। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो, सॉरी ये दहाई है, इकाई नहीं है, तो इकाई है 0, क्योंकि यहाँ पे इकाई दिया हुआ ही नहीं है, तो इकाई है 0, दहाई है 1, सैकड़ा है 3, ये सैकड़ा। ठीक है ना। फिर 1000 है 8, फिर 10,000 है 5। ठीक है ना। और 9 है लाख, तो 9,58,300 और 10। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो स आंसर इसका करेक्ट होगा, 9,58,300 और 10, जो संख्या अपनी ये है 9,58,300 और 10। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा स। ये अपना कार्यपत्रक 49 हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 50। संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान की समझ विकसित कर पाना। नीचे दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख है। ठीक है ना। तो 3 को कैसे लिखा इसने, 3 × 1 लाख, 3 लाख। ठीक है ना। फिर 2, 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान 10,000, तो 2 × 10,000। फिर 1000 के स्थान पर आए 0 का स्थानीय मान 0। ठीक है ना। फिर 1000 के बाद में ये 1000 हो गया, 1000 के बाद में सैकड़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे सैकड़ा के स्थान पर आए गए अंक 8 का स्थानीय मान। ठीक है नी। तो यहाँ पे कितना है 8 सैकड़ा है, ये कितना है 8 सैकड़ा है, तो यहाँ पे करेंगे 8 × 100, ये हो जाएगा 800। देखिए जो सैकड़ा 8 है, इसके पीछे 2 संख्या है तो इसके पीछे 2 0 लगेंगे, यही आपको सबसे ध्यान रखने वाली बात है। फिर दहाई के स्थान पर आए गए अंक 6 का स्थानीय मान होगा, तो पहले यहाँ 6 लिखेंगे, फिर यहाँ दहाई लिखेंगे, दहाई। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 6 × 10 बराबर 60। ठीक है ना। और इकाई के स्थान पर आए गए अंक 0 का स्थानीय मान होगा 0 इकाई, फिर ये 0 ही आएगा। ठीक है ना।
अब इसी प्रकार अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अभी इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो यहाँ पे 6 इंटू 1,00,000 प्लस 0 इंटू 10,000 प्लस 0 इंटू ये कितना है 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 सॉरी यहाँ उसके पहले दहाई आएगा 3 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। अब देखो, अब यहां से चालू करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो ये जो 6 है अब लाख पे आ रहा है, तो 6 के पीछे कितने जीरो है 1 2 3 4 5। तो इसको 5 1 लगा के उसके पीछे 5 जीरो लगा के इसको गुणा करना है। तो अब इसको क्या लिखेंगे अपन, ये हो जाएगा 6 लाख प्लस 0 प्लस 0 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 8। तो ये इसका स्थानीय मान आ गया है। अब क्वेश्चन तीसरा करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1,00,000 प्लस फिर ये 2 10,000 में है तो 2 इंटू 10,000 प्लस 6,000 में है तो 6 इंटू 1000। अब 6 के पीछे तीन संख्या है तो यहाँ पे 3 जीरो से गुणा करवाना है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 इंटू 1। अब 3 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे सिंपली 1 आएगा, इसके पीछे 0 भी नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ पे पीछे संख्या होती 1 तो यहाँ पे 1 जीरो आता, ठीक है ना। अब इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 5 लाख, ठीक है ना। उसके बाद में ये हो जाएगा 20,000 प्लस ये हो जाएगा 6,000 प्लस उसके बाद में ये 0 0 लिख भी सकते हैं और आप इसको छोड़ भी सकते हैं, प्लस ये 3। तो ये संख्या का ये पूरा स्थानीय मान आ गया, ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो फिर वहीं पे 2 इंटू 1,00,000 प्लस 6 इंटू 10,000 प्लस अब ये 8 कितना है 1000 तो 8 इंटू 1000। अगेन देखिए 8 के पीछे 3 संख्या है तो यहाँ पे 3 जीरो लगा है, ठीक है ना। प्लस 5 कितना है सैकड़ा तो ये 2 जीरो प्लस 3 इंटू 10 प्लस 3, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, 3 इंटू 10 के बाद में यहाँ पे 0 होगा, 0 इंटू 1, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे तो ये 2 लाख हो गया, ये 60,000 हो गया, ये 8,000 हो गया, प्लस ये 500 हो गया, प्लस ये 30 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है ना। 2,60,000, ठीक है ना, 8,530 और 0, ठीक है ना। अब पांचवा क्वेश्चन, इसको भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पे 7 इंटू 1,00,000 प्लस 0 इंटू 10,000 प्लस ये 5,000 है तो 5 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। अब इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 7 लाख प्लस 0 प्लस 5,000 प्लस 800 प्लस 30, दहाई का 30 प्लस 2, इकाई का 2। तो ये इसका भी विस्तारित रूप हो गया है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, मिलान कीजिए। तब अपने को मिलान करना है। अब ये क्या बोल रहा है, ये संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान है। तो अब 5 कहाँ है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि 5 के पीछे जहां पे 2 जीरो है वो इसका ही मिलान होगा। तो अब 5 के पीछे 2 जीरो कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे मिला देंगे। अब ये संख्या में 8 का स्थानीय मान, तो अब 8 कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी कि 8 के पीछे 3 जीरो यानी कि 8,000 आएगा। तो 8,000 यहाँ पे है तो इसने इसको यहाँ पे प्रश्न ने पहले ही मिलाया है। अब तीसरा क्वेश्चन, ये संख्या में 8 का स्थानीय मान, तो 8 गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी कि 8 के पीछे 4 जीरो यानी कि 80,000, ठीक है ना। तो अब इसको मिला लेंगे, तो इसको मिला लेंगे तो ये
80,000 हो गया, ये देखिए, ठीक है ना। अब ये संख्या में 5 का स्थानीय मान, तो 5 क्या है अपने इकाई में, तो यहाँ पे 5 इकाई आ जाएगा, ठीक है ना। और अब ये आखिरी संख्या, तो ये संख्या में 8 का स्थानीय मान, तो अब 8 कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ठीक है ना। यानी कि 8 के पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो इसका ये सामने वाला ही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 भी हो गया है, ठीक है ना, और कार्यपत्रक अपना 50 पूरा हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।